सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा मुझे हेजिटेशन को ख़त्म कैसे करना और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कैसे करना है। एक चीज़ अगर मैं ख़त्म कर रहा हूँ तो दूसरी चीज़ ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रीज अपने आप होगी। दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मुझे हेजिटेट करके बोलना है या मुझे कॉन्फिडेंटली बोलना है। फर्क छोटा सा ही है। हेजिटेट होने का मतलब क्या है? इन द केस ऑफ स्टैमरिंग, स्टटरिंग, मिस आर्टिकुलेशन, अटकना, हकलाना, तुतलाना, तीनों प्रॉब्लम्स है। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं, डिले स्पीच या ऑटिज्म वो भी एक प्रॉब्लम है, बीमारी नहीं है। अपने माइंड से इस चीज को हमेशा क्लियर रखना। स्पीकिंग डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब जो चीज ऑर्डर में होनी चाहिए थी वो डिसलोकेट हो गई है। मतलब ऑर्डर से बाहर अगर मैं हट के बोल रहा हूँ, उस सिस्टम से अगर मैं बाहर हट के बोल रहा हूँ तो मेरी स्पीकिंग का लेवल अफेक्ट होता है। या तो मैं रुक जाऊंगा या हकला जाऊंगा या अक्षरों को मैं गलत बोलूंगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। और साथ में छोटे बच्चों में, या मेरा बच्चा बोल ही नहीं रहा, इतनी उम्र हो गई सर वो अभी तक क्यों नहीं बोल रहा, वो सिर्फ अल्फाबेट्स बोल रहा है, वर्ड नहीं बोल रहा, सेंटेंस नहीं बोल रहा। ऑटिज्म में है क्या मेरा बच्चा? इस चीज में भी थोड़ा सा माइंड हमारा कंफ्यूज रहता है कि डिले स्पीच क्या होता है और ऑटिज्म क्या होता है। ठीक है ना? तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस। सभी स्पीकिंग डिसऑर्डर या सभी स्पीकिंग प्रॉब्लम्स में कैसे हम हेजिटेशन को खत्म कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। हेजिटेशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी अगर मैं बोल रहा हूँ डरी डरी आवाज में बोलूंगा, फियरफुल होके बोलूंगा तो मैं हेजिटेट होऊंगा। अब वो फियर किस चीज का हो सकता है, डर किस चीज का हो सकता है? मेरे दिमाग में वो डर हो सकता है कि मैं आज की डेट में अटक के बोल रहा हूँ। वो डर हो सकता है कि लोग मेरा मजाक ना उड़ाए। वो डर ये हो सकता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया किसी के साथ तो फिर भी मैं डर रहा हूं। अब ये डर को निकालना कैसे है? अब इस डर को सही कैसे करना है? फियर को जितना दिमाग में रखोगे वो फियर मल्टीप्लाई होगा। जितना मैं डर के बोलूंगा स्पीकिंग और ज्यादा आपकी डरी डरी निकलेगी। अब उसको खत्म कैसे करना है? जिस चीज से डर लग रहा है वो काम ज्यादा करो, फियर खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मैं रुक रुक के बोल रहा हूं, मैं रुक के ही बोलूंगा, उसको खुद पे ही विश्वास नहीं हो रहा कि मैं लगातार बोल सकता हूं या नहीं। फिर हम जब एक ऑनलाइन सेशन उसको उसमें लाइव हम दिखाते हैं कि ये देखो भैया तुम इस तरीके से, इस वे में और इस स्पीड लेवल में लगातार बोल सकते हो, फ्लो के साथ। फ्लो इंपॉर्टेंट है लगातार बोलने के लिए। लय के अंदर मैं लगातार बोल पा रहा हूं या नहीं। वो फ्लो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। स्पीकिंग देखो दो तरह की होती है। नंबर वन, मेरा नाम साहिल मलिक है। मोस्टली लोग इस चीज को फॉलो करते हैं और उससे फिर अभी तो आपका स्पीड का लेवल कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन आप ये सोचिए क्या इस स्पीड लेवल में मैं सभी के साथ बातचीत कर सकता हूं या नहीं? जवाब मिलेगा नो। अब एक है सेकंड एग्जांपल, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब ये स्पीड लेवल और एग्जांपल नंबर वन में फर्क क्या था? वन एग्जांपल में फ्लो नहीं था, सेकंड में फ्लो है। फ्लो की वजह से मैं लगातार वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूं और मेरा कॉन्फिडेंस मेरी स्पीकिंग में दिख रहा है। और वो कॉन्फिडेंस एग्जांपल नंबर वन में नहीं दिख रहा था, जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं कि मैं अक्षरों में बोलूं, वर्ड्स में बोलूं। आप कब तक बोलोगे? जब नॉर्मल बोलने की बारी आएगी फिर आप नहीं बोल पाओगे, फिर आपको उस चीज की हेजिटेशन हो जाएगी मैं लगातार कैसे बोलूं। तो ये सब चीजें ना हम एक ऑनलाइन सेशन में लाइव दिखा देते हैं सो दैट आपको वहां रिजल्ट खुद पे विश्वास होना चाहिए। देखो, अटकने वाले को खुद पे ये विश्वास होना चाहिए कि अब जो मैं आज से बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, लगातार बोलूंगा और उस स्पीड लेवल के अंदर बोलूंगा जिसके अंदर मैं बिल्कुल कंफर्टेबल, रिलैक्स, मेरा हार्ट बीट का लेवल
नॉर्मल रहे और मुझे स्वेटिंग ना हो। ये कुछ चीजें जब मैं नॉर्मल रिलैक्स होके बोलूंगा ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होना शुरू होगा। और जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, जो आपके माइंड में वो फियर था, वो फियर अपने आप कम होगा और कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे? अगर मैं किसी के साथ अगर मार्केट जा रहा हूँ, इसका देखो सबसे अच्छा जो मैं आपको ना हर किसी को बताता हूँ, प्रैक्टिस करनी है। किसी को भी अगर स्पीकिंग में डिसऑर्डर है तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप विंडो शॉपिंग कीजिए। विंडो शॉपिंग का मतलब क्या होता है? मुझे कुछ लेना नहीं है, दुकान पे जाके, शोरूम पे जाके, मॉल में जाके मुझे कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक मार्केट में जाऊंगा और अपने प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो मैं वहां पे मुझे बोलना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी मोबाइल की शॉप में गया तो मैं मोबाइल के बारे में उससे पूछूंगा कि भैया ये कौन सा मोबाइल है, इसका मॉडल क्या है, इसके फीचर्स क्या है। ये चीजें तो मेरे मुंह से निकली ना। अब जैसे ही मैंने ये चीजें एकदम लगातार बोल पाया फ्लो के अंदर, तो मुझे खुद को रियलाइज होगा, यार मैं तो इतना अच्छा बोल सकता हूं, तो मैं क्यों अटक रहा हूं। तो ये चीज की प्रैक्टिस आपकी विंडो शॉपिंग इसको बोला जाता है। आप ये प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करिए। जितने ज्यादा लोगों में जाके बातचीत इंटरेक्शन करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल उतनी जल्दी आपका बूस्ट हो जाएगा। सबसे एकमात्र सॉल्यूशन है किसी भी स्पीकिंग डिसऑर्डर में, चाहे स्टैमरिंग हो, स्टटरिंग हो, मिस आर्टिकुलेशन हो, प्रैक्टिस जो चीजें अगर मैं समझा रहा हूं आपको ऑनलाइन सेशन में, वो एक सेपरेट है। लेकिन उससे भी अच्छी अगर आपने वर्कआउट करना है, उससे भी अच्छा अगर आपने प्रैक्टिस करना है, तो वो है विंडो शॉपिंग। मार्केट में जाओ, कुछ भी कोई भी चीज अगर आपको लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन मार्केट में जाओ, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बोलो और कुछ भी पूछो। मेन आपने फोकस ये रखना है कि मुझे वहां जाके बातचीत करनी है। जितना ज्यादा बातचीत मैं लोगों के साथ करूंगा, उतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और उस स्पीड में अपनी बात को वहां बोले जिसमें आप लगातार रिलैक्स होके कंफर्टेबली बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो इस चीज से आपका फियर का जो लेवल, जो मैं शुरू में बात कर रहा था, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। विद इन 1 वीक आपका 100% फियर खत्म हो सकता है अगर आप ये काम रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है ना? अब उसके बाद आता है हेजिटेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। तो सर मुझे रिजल्ट कैसे मिलेगा, मैं कितने दिन में ठीक हो सकता हूँ? आप अभी से ठीक हो सकते हैं। विश्वास खुद पे होना चाहिए, क्या मैं ठीक होना चाहता हूं और मैं किस जगह मेरा माइंड को मैं यूज कर रहा हूं। अभी तक हम अपने माइंड को यूज कहाँ कर रहे थे? प्रॉब्लम पे। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा क्यों बनाया भगवान ने, मैं ऐसा क्यों, मैं मेरी आज की डेट में सिचुएशन ऐसी क्यों है। लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गया हूँ। क्यों डिप्रेशन? किस चीज का डिप्रेशन? डिप्रेशन का मतलब होता है कोई आपको इतना ज्यादा लॉस हो गया या कुछ इतना ज्यादा नुकसान हो गया। ये कोई नुकसान नहीं है। स्पीकिंग डिसऑर्डर होना कोई नुकसान नहीं है। तो डिप्रेशन में जाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस चीज का। ठीक है ना? डिप्रेशन हम क्यों उस चीज को क्रिएट करते हैं? क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं कि, और हम क्या सोच रहे हैं? प्रॉब्लम के बारे में। और सोचना क्या चाहिए? सॉल्यूशन के बारे में। जब प्रॉब्लम के ऊपर से दिमाग को हटाओगे और सॉल्यूशन की तरफ जब आओगे, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, मुझे हेडेक होता है, डिप्रेशन होता है, ये होता है, वो होता है, हेजिटेशन, सब कुछ माइंड से निकल जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना। हैप्पी टू हेल्प यू। गॉड ब्लेस यू।